नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय की जिसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि इस बार की जो दीपावली है वो राहत भरी होगी। इस बार की जो दीपावली है वो उम्मीदों भरी होगी। जी हां, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक करी और बैठक का बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें जो जीएसटी की 4 स्लैब्स थी उनमें से 2 स्लैब्स को हटा दिया गया है। 5% और 18% की जो जीएसटी की स्लैब है उसी को ही रखा गया है। 8 साल बाद ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव हुआ है जीएसटी 2.0 के रूप में। तो ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जीएसटी की स्लैब्स में परिवर्तन हुए और भी कई महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, देश की जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, और जो विकसित भारत का हमने सपना देखा है उसमें जो जीएसटी का सुधार है ये कितना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में सीए तरुण मोदी जी हैं। आप जीएसटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे आज के इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी एंड नमस्कार डीडी न्यूज़ के सभी श्रोतागण और सभी भारतवंशियों को। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से एक जनता की तरफ से अपेक्षाएं करी जा रही थी और मांग उठ रही थी कि जीएसटी में जो स्लैब्स है उनका वापस से आकलन हो और हो सके तो इन टैक्स को हटाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भी देशवासियों को कहा था कि इस बार जो दीपावली है वो उम्मीदों वाली होगी। दीपावली से ठीक पहले नवरात्रा से 22 सितंबर को जीएसटी के में जो नए बदलाव है ये लागू हो रहे हैं। तो आपसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं और क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो विकास जी, जैसा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से सभी से एक वादा किया था कि इस बार की दीपावली सभी के लिए खास होगी। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि दीपावली तो बहुत बाद में है, शायद ये नवरात्रि ही हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है। जीएसटी लागू हुए सर 8 साल हो चुके थे। किसी भी नए कानून के अंदर सुधार लाने के लिए 7 से 8 साल एक अच्छा मौका होता है, जब आप समझ चुके होते हैं कि कानून किस हिसाब से लागू हुआ था। और अब 8 साल बाद ये जो सुधार हैं सर, आप कल रात से ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी माननीय वित्त मंत्री मैम ने, उसके बाद से ही चारों जगह आप ये सुन रहे हैं कि ये इतना बड़ा सुधार है आपस में कि ये भारत में कंजम्पशन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन जो टैक्स सरलीकरण है वो सरलीकरण पे भी आगे लेके जाएगा। तो सरकार ने सर दोनों बातों का ध्यान रखा है। टैक्स को सरल भी बनाया है 8 साल बाद, और उस टैक्स की रेट्स भी ऐसे कम करिए ताकि जो कॉमन मैन है या एमएसएमई है, युवा एमएसएमई, सब जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, उन सब के लिए ये जीएसटी 2.0 सरलीकरण बहुत ही फायदे का सौदा, बहुत ही फायदे का सौदा होगा। और ये फायदे का सौदा किस तरीके से होगा, जो ये टेक्निकल चीजें उनको सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। पहले जो 4 स्लैब्स चलती थी, अब 2 स्लैब्स है, ये क्या है, ये पूरा सर क्या है। पहले जीएसटी के अंदर बहुत सी मल्टीपल स्लैब्स थी, जिसमें प्रमुख थी 5%, 12%, 18%, 28%, और इसके साथ ही सेस भी लगा करता था अलग अलग रेट्स के हिसाब से। अब सरलीकरण का पहला स्टेप सर कि जितनी ज़्यादा रेट्स उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो उसे सबसे पहले मिनिमाइज करने का काम सरकार ने किया। तो अब आपके पास में एक रेट है 5%, एक स्लैब है 18%, और एक स्लैब बढ़ा के कर दी 40% की, जिसमें सिर्फ सिन गुड्स, टोबैको, पान मसाला यही आएंगे। तो मोटा मोटी 5 और 18 ये 2 ऐसी स्लैब है जिसमें सर हर आम आदमी के लागू होने वाली वस्तुएं फॉल करेगी। इसमें भी जो आज एक आम आदमी के लिए वस्तुएं हैं, घर का सामान है, वो सब 5% में आ गई। सारी सर्विसेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 18 में है, और जितने भी सिन गुड्स और टोबैको हैं वो 40 में चल गए सर। तो 5, 18 और 40, अब जीएसटी ये 3 रेट से ही जाना जाएगा सर। जी, मतलब वन नेशन वन टैक्स की जो संकल्पना है उसके ऊपर पूरी तरीके से ये सर वन नेशन वन टैक्स की जो संकल्पना है उसमें यही चीज थी कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आटा खरीद रहा हूं, तो जो रेट जीएसटी की या जिस भाव में मैं आटा श्रीनगर में खरीदूं वही रेट और वही टैक्स में वही आटा मुझे कन्याकुमारी में भी मिले। तो आज जब आटे को 5% में कर दिया, कुछ आटा ब्रांड्स एग्जेम्प्ट भी हो चुके हैं वेट के आधार पे, तो आज जो प्राइस में श्रीनगर में दे रहा हूं वही कन्याकुमारी में दे रहा हूं, वही मिजोरम में और वही राजस्थान के जोधपुर में। तो सर वन रेशन वन टैक्स के ऊपर ये एक और अच्छा कदम है, जहां रेट्स कम होने से आम आदमी को भी पता रहेगा कि किस वस्तु पे क्या जीएसटी रेट है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं,
उनको सस्ता किया गया, उनको अधिकतर को 5% में रखा गया। सर ना इवन कुछ चीजों को ऐसा नहीं है सिर्फ 5, इनफैक्ट एग्जम्प्ट भी कर दिया गया है। पूरी तरीके से जैसे सर हाँ, शून्य। आज जैसे सर भारत की विविधता की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पराठा, हमारे राजस्थान में बोलते हैं पराठा, आप साउथ में जाएंगे तो होगा परोठा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो परोठा, तो बहुत अलग अलग चीजें थी और इन सब पे सर आपको भी जान के हैरानी होगी, सब पे अलग अलग रेट था और वो 18% तक जाता था। सरलीकरण का सबसे बड़ा स्टेप, इसमें डिसीजन लिया गया काउंसिल में कि पराठा परोठा किसी भी नेम से बोला जाए, अब वो जीएसटी से कर मुक्त कर दिया गया है सर, तो 18 से 0 पे आ चुका है वो। कहीं रोजमर्रा के आइटम बटर, चीज, पिज्जा, ब्रेड्स, वो जो 12 में या 18 में थे उन्हें भी कम करके 5 में लेके आ गए हैं सर। 25 किलो से कम की दालें, आपके आटा, वो सब भी अभी जीएसटी में लोअर रेट 5% के अंदर आ गई है सर। तो रोजमर्रा की सभी चीजों पे सर जीएसटी रेट या तो 0 या 5% ही है। आपने 40% का जो जिक्र किया है वो क्या शौक वाली चीजें हैं? सर एक टर्म होती है सर सिम गुड्स, तो जहां आपके शौक, जहां लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरीज आइटम्स हो गए, या फिर टोबैको, पान मसाला, इस प्रकार के उत्पाद हो गए जिसका सरकार चलन भी घटाना चाहती है, तो उन्हें हम सिम गुड्स बोलते हैं। मतलब एक तीर में 2 शिकार हो गए, चलन भी कम करना है और अगर आपको कंजप्शन करना है तो आप ज्यादा रुपए दो। सही बात है सर, तो आप ज्यादा रुपए दीजिए, ज्यादा टैक्स आप चुकाइए ताकि वो टैक्स भारत की इकोनॉमी को और सशक्त करने के काम में आए। तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगना शुरू हो जाएगा अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं उन चीजों पे। सर आपकी बात सही है, जो ये टैक्स अभी तक उन पे 28% प्लस कुछ सेस था, अब वो बढ़कर 40% और कुछ सेस हो चुका है हर एक आइटम पे अलग अलग। तो ऑब्वियसली इससे इन उत्पादों की कीमतें तो बढ़ेंगी, जो फिर आपको इन उत्पादों के लिए खपत को थोड़ा सा कम करेगी, जो भारत के स्वास्थ्य के लिए, भारतवंशियों के लिए भी अच्छा है। एक बिजनेसमैन की बात करी जाए तो उसके लिए किस तरीके से सरलता होगी? सर चारों तरीके से फायदा हुआ है बिजनेसमैन को, अपन एक एक करके बात करें। सबसे पहला, बिजनेसमैन कर में सरलता। आज सर सबसे बड़ी चीज जो एक बिजनेसमैन को प्राप्त हुई है सर, वो है कर में सरलता। पहले मुझे रिटर्न्स भरने में बहुत ही एक कठिन प्रोसेस अपनाना पड़ता था, सरकार ने उस बिजनेस प्रोसेस को सरल करने की बात कही है। छोटे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो जो वो टैक्स दे चुके हैं उसका उन्हें रिफंड मिलता था। वो रिफंड मिलने में सर 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे। सरकार ने कहा कि जैसे ही आप रिफंड फाइल करोगे 90% तो आपसे बिना कुछ पूछे दे देंगे, और फिर 10% भी 7 से 14 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को देख के हम प्रोसेस कर देंगे। दूसरा, मतलब जो 3 महीने लगते थे वो 7 से 15 दिन में हो जाएगा। 90% तो आप रिफंड फाइल कीजिए, आपकी एक रिस्क प्रोफाइलिंग होगी। अगर आप नॉन रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो 90% तो 7 दिन में आपको डिसबर्स होकर आपके खाते में आ जाएगा। तो उससे उस बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल में सुधार होगा और एक्सपोर्ट्स में भारत थोड़ा सा और कॉम्पिटेंट हो पाएगा। प्लस क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स की रेट अब 5 हो गई है, जो 28 वाले थे वो भी 18 के अंदर आ गए, इससे खपत बढ़ेगी सर। खपत बढ़ने में आज दिवाली, नवरात्र में हर बिजनेसमैन का ही समझ है कि पिछली बार से मेरा टर्नओवर दुगना हो। तो आज एक चीज समझिए सर, किसी चीज के लिए मैं 100 रुपए और 18 जीएसटी से 118 देता था, वो जैसे ही 5% में आके मेरे लिए 100 + 5 105 हो जाती है, तो मेरे लिए 13 रुपए और बचते हैं जो मैं खपत कर। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी और इसी से सर इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगी, हर बिजनेसमैन को फायदा होगा। और जो रोजमर्रा की चीजें सर, वहां एमएसएमई है, तो रोजमर्रा की चीजें सस्ती करके एमएसएमई सेक्टर को भारत में सबसे ज्यादा फायदा होगा। एमएसएमई जो सेक्टर का आपने जिक्र किया वो अपनी इकोनॉमी का एक तरीके से बैकबोन है, अगर वो मजबूत होगा तो हमें इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। सर 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के थ्रू होते हैं, 60% से ज्यादा बिजनेस आज आपका एमएसएमई है। एमएसएमई भारत के अंदर सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। तो आज अगर एमएसएमई को हम सशक्त नहीं करते तो उसके बिना सर सशक्त भारत की कल्पना परे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हम, अगर इंपोर्ट को कम करना है तो जो भारत का एमएसएमई सेक्टर है उसको और मजबूत बनाना पड़ेगा। जी सर, क्योंकि आज भी भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो एमएनसीज टायर 1 सिटीज में अवेलेबल है सर, लेकिन टायर 2 और टायर 3 जो छोटे मझोले शहर हैं वहां पे आज भी एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट्स बाजार के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जब तक हम उन्हें सशक्त नहीं करेंगे तब तक हम उस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे। और ये कम रेट्स, इजी प्रोसेस, कर सरलीकरण, रिटर्न भरने के अंदर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ ऐसे उपाय हैं सर जो एमएसएमई को अब अपने बिजनेस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। तो कर की चिंता छोड़ के
अब बिजनेस पे एमएसएमई अपना ध्यान तो लगा इधर पाएंगे। उधर में मत उलझ, तू उस काम पे ध्यान दे। हाँ, और भारत को बढ़ाने में जी, ध्यान भारत को बढ़ाने में कि मतलब पहले होता था कि टैक्स जो व्यवस्था है वो अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि कोई व्यापारी पूरा मतलब अपना आधा दिमाग तो उसी में खपाता था कि किस तरीके से टैक्स का समायोजन किया जाए। सर आप एकदम सही कह रहे हैं, बट आपको इस एक सरकार की भी एक खासियत जाननी जी। पड़ेगी सर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से था। इस बार इसी पार्लियामेंट के अंदर उस इनकम टैक्स का सबसे बड़ा सरलीकरण कर कर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास करा गया 1961 से सर 2025 में। उसी टाइप से जीएसटी 2017 में आया और 8 साल में ही सरकार ने ये चीज़ समझा कि हमें इसे और नेक्स्ट लेवल सरलीकरण करने की ज़रूरत है। ये अनाउंस होता है सर 15 अगस्त को, और आज हम जब बैठे हैं 3 सितंबर को मीटिंग होती है और 4 सितंबर को आज जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, 20-25 दिनों के अंदर सारे सरलीकरण के सारे की सारी सुविधाएं आपके सामने मौजूद है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ जीएसटी काउंसिल में सर मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक राज्य शामिल होता है। तो वहां पे सपोर्ट वाले राज्य भी हैं और विपक्ष के राज्य भी हैं। उन सबको एक साथ लेकर इस सरलीकरण को भारत को सौंपना ये सही में काबिले तारीफ है। सुधार सफलता को कहीं ना कहीं और नजदीक लेके आ जाती है। सफलता के जो हमने पैरामीटर्स तय किए उनको अगर पाना है तो सुधार तो आपको करना होगा, और उसी का ये नतीजा हुआ कि जीएसटी 2.0 के कारण पूरे देश के समक्ष जीएसटी 2.0। आम नागरिक की बात करी जाए तो उसको प्रत्यक्ष रूप से इसका क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? सर आम नागरिक की अगर बात करी जाए तो पहले आम नागरिक को ये नहीं पता होता था कि अगर किसी प्रोडक्ट पे मेरे कोई जीएसटी लग रहा है तो उसकी दर क्या है, क्या उसकी प्राइस सही है। और जब तक वो आम नागरिक तक, क्योंकि सर जीएसटी का एक वैल्यू एडेड टैक्स है सर, उसमें जो आम नागरिक है वो ही कर का बोझ उठाता है। लास्ट मैन गिव्स द एंटायर टैक्स। अब क्या होता है सर, जब आम नागरिक के पास जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जब वो पहुंचती थी, आपका दूध, दही, बटर, जब वो पहुंचती थी तो 12% जीएसटी से ऑब्वियसली उनके साथ में क्या होता था, जो रेगुलर उनका खर्चा है, महीने का खर्चा है, घर का बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता था बिल्कुल, सर। बिल्कुल। अब वो जैसे ही 12 से 5 हुआ तो आज एक तो उनके घर का बजट भी सुधरेगा, उनके पास में अपनी इच्छाएं पूरी करने का सर, ये घर के चक्कर में आपको पता ही एक भारत का कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी कई इच्छाओं को थोड़ा सा बैकबोन पे ले जाते थे कि ये घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। अब वो ही सारी ज़रूरतें कम पैसे में पूरी होगी तो मेरे पास कुछ और पैसे बचेंगे, जिससे मैं मेरी खुद की, फैमिली की और हमारी खुद की एक पूरे आसपास की इच्छाओं को मैं पूरा कर पाऊंगा। मतलब पहले जो सपने देखते थे उन सपनों को हकीकत में बदलने का जीएसटी ने एक तरीके से मौका दे दिया है। जी सर। जो जीवन स्तर है उसमें कितना कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अधिकतर चीजें 5% के दायरे में आ गई है, तो निश्चित तौर पे जीवन स्तर, जो आम जनजीवन है, जनता का जो जनजीवन है, जो आम नागरिक जो आम जनजीवन जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। सर सुधार बहुत जो बड़े सपने उन्होंने देखे थे वो सपने पूरे होंगे। सर वो बड़े सपने भी पूरे होंगे, और सुधार केवल जो हम बात कर रहे हैं सर, केवल रोजमर्रा की चीजों में ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी जो एक आम आदमी सपना लेके चलता है, खासकर नवरात्र और दिवाली में। सर आपके टीवी एक 32 इंच का या इससे बड़ा टीवी हर एक की इच्छा है, वहां पे टैक्स रेट करके 28 से 18 कर दी सर। सुइंग मशीन, डिश वॉशर, वहां पे टैक्स रेट 10% से कम कर दी। एक आम आदमी का सपना कि एक गाड़ी तो हो अपनी, तो 1200 सीसी से कम की जो पेट्रोल की गाड़ी है सर, वहाँ 10% कम कर दिया। यानी 8 लाख तक की गाड़ी में सर 80,000 रुपए तक का फर्क पड़ेगा नवरात्रा से। टेलीविजन हैं, गाड़ियाँ हैं सर, और आपका घूमना भी थोड़ा सस्ता हुआ है। बहुत सी सर्विसेज हैं जो एक आम आदमी उठाता है, उनकी भी रेट्स को थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है। तो रोजमर्रा के अलावा जो मेरे लिए थोड़ी सी ख्वाहिश वाली चीजें हैं सर, उसमें भी टैक्स दर कम करके सरकार बोल रही है कि ये नवरात्रा आपकी ख्वाहिश वाली है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें बीमा करवाना जरूरी है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अपने वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र हो। तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में जो बीमा होता है उनकी जो प्रीमियम दरें हैं वो भी इस रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रीमियम है उसके ऊपर भी जो जीएसटी लगता था वो भी कम हो गया? जी विकास जी, आपने एकदम सही कहा। तो इस सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, चाहे इंडिविजुअल या सीनियर सिटीजन, उस पर सर पहले जीएसटी लगा करता था 18%। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक टर्म प्लान है 1 करोड़ का, जिसपे आप 10,000 रुपए के प्रीमियम पे 1800 रुपए जीएसटी देते थे। 22 सितंबर के बाद सर वो 18%
दर चेंज होके हो जाएगी 0%। 18 से 0 हो जाएगी, सीधा 18 से 0 सर। तो मतलब वही बीमा जिसके लिए आप 10,000 और 1800 11,800 रुपए दिया करते थे, जी। अब सिर्फ 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे सेम उसी बीमा के लिए सर। सेम उसी बीमा के लिए, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के जी लिए। और सर। जो बीमा होते हैं उनमें भी क्या सर ये लागू रहेगा? सारे मेडिकल बीमा और लाइफ जी। इंश्योरेंस बीमा दोनों टाइप के बीमा के लिए उन्होंने जो दर है वो 18 से 0 कर दी। मतलब यहाँ पे भी बीमा कराने का जो क्राइटेरिया वो भी बढ़ेगा, और आपने टैक्स और बीमा के प्रति लोगों की जो जागरूकता है वो भी बढ़ेगी। सही बात इसको है सर, वो बेस भी बढ़ेगा, बीमा के लिए जागरूकता भी बढ़ेगी जी। और कॉस्ट कम होने से सर दायरा भी बढ़ेगा। जी। तो जो ऐसा सेक्टर है जो हाई प्राइसेस की वजह से, ज्यादा कॉस्ट की वजह से बीमा नहीं ले पाता था, आज वो बीमा ले पाएगा। जी। और जो पहले जीएसटी के रूप में टैक्स पे करके अपना बीमा एक सीमित अमाउंट तक फिक्स रखते थे, अब क्योंकि जीएसटी भी वो शेल आउट हट जाएगा तो वो भी अपने बीमे का सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। आजकल एसआईपी दोनों और म्यूचुअल फंड का भी चलन है, तो क्या जी सर। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी बहुत बदलाव हुए इसमें? सर एसआईपी और म्यूचुअल फंड जी। सिक्योरिटी के क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल। सिक्योरिटी सर डे 1 से ही जीएसटी से बाहर था। अच्छा। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर पहले भी जीएसटी नहीं लगता था। तो आज ये जरूर होगा कि सर जो आपका बचा है पैसा, जी। वो आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से कैपिटल मार्केट में डालेंगे, और कैपिटल मार्केट में आने से भारत का कैपिटल मार्केट और सशक्त जी। होगा। जो सेविंग्स है उसके ऊपर भी जो आम जनता में जो सेविंग्स की आदत है, क्या वो भी बढ़ेगी इससे? सर बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा तो जो मैं पैसा पहले खर्च कर देता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसमें से मैं कुछ पैसा निवेश भी करूंगा, जी। जैसे आपने बताया एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में से, बिल्कुल। और कुछ पैसा मैं मेरे भविष्य के लिए सेव भी करूंगा। जी। तो दोनों ही चीज़ें, कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर से लिंक है और सेविंग जो मेरे फ्यूचर से लिंक है, ये सरलीकरण जीएसटी 2.0 में दोनों को बहुत बड़े रूप से बढ़ावा देने वाला है। जी बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जब टैरिफ के वॉर से कई देश है जो टैरिफ के वॉर से जूझ रहे हैं, जिसमें भारत भी है, और समय वही है, टैरिफ एक तरफ टैरिफ चल रहा है, दूसरी तरफ हमने जीएसटी में बदलाव किया है। क्या कुछ आगे भविष्य में क्या कुछ होने वाला है सर? क्या टैरिफ के, हालांकि टैरिफ से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार कार्य कर रही है, तो उसमें एक जीएसटी बहुत बड़ा और कारगर और क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। सर पूरी दुनिया में टैरिफ का अनाउंसमेंट करा था सर, हर एक देश टैरिफ के बारे में, हर एक देश ने बहुत सी बातें करी, लेकिन जब रिसेंटली भारत के अगेंस्ट भी टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ सर, तो भारत ने उसके अगेंस्ट में एक्ट करना ज्यादा उचित समझा। बिल्कुल। जैसे ही टैरिफ का आया, भारत ने सबसे पहला कदम उठाया कि हमारे कारोबार को, हमारे एमएसएमई को हमें सशक्त करना है। मेड इन भारत के साथ साथ लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल वाली जो स्कीम प्रधानमंत्री ने अनाउंस करी, वहां पे भी सबसे ज्यादा जोर सरकार ने दिखाया कि यहीं का एमएसएमई भारत में बढ़ाएगा, भारत में ही हम इतनी खपत बढ़ाएं कि हमें ज्यादा बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़े। टैरिफ की वजह से जो एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं हमारे लिए थोड़ी सी कम हुई है, उसके लिए सरकार कहीं और देशों के साथ भी बातचीत कर रही है, और जीएसटी की रेट कम करने से वही सारा सामान आज भारत में खपत की ओर बढ़ पाएगा। यही आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो जीएसटी की रेट कम करिए, कहीं ना कहीं टैरिफ के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं कम करेगा। सर बहुत बड़ी तरीके से ये ऑफसेट कर देगी। अगर आप देखेंगे तो कई रिपोर्ट्स के हिसाब से जो ये जीएसटी सरलीकरण हुआ है, ये करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा भारतीय इकोनॉमी में कंजम्पशन के माध्यम से डालेगा। तो वो एक बहुत बड़ा फिगर है सर। इससे बेस भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी मजबूत होगा, क्योंकि ये सारी जब खपत आएगी इकोनॉमी के अंदर, वो बिजनेस को आगे लेके जाने का काम करेगी। जी। तो भारतीय बिजनेसेस का जितना भी इम्पैक्ट है टैरिफ से या ग्लोबल वैश्वीकरण ताकतों की वजह से, वो मिनिमाइज हो जाएगा सर इस जीएसटी रेट रिडक्शन की वजह ये नया भारत है और हर संभव कोशिश करेगा कि कोई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है सर कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान जो है हमारे देश की आत्मा है, तो किसानों के जो इक्विपमेंट थे वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर किए गए हैं। कुछ एक पे जीएसटी बिल्कुल नॉमिनल जो 5% के दायरे में लाए गए, एकदम इसको कितना बड़ा आप मानते हैं सुधार? सर आप एक चीज समझिए सर, किसान आज भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है सर आज की तारीख में भारत में। आज किसान जब थे, तो किसान जब अपना उत्पादन करते हैं वो तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनकी जो लागत है, जैसे कि ट्रैक्टर,
पेस्टिसाइड्स, कई ऐसी चीज़ें जो सर हायर जीएसटी के दायरे में आते थे। सरकार ने इससे बहुत ज़्यादा सरलीकरण करा है जीएसटी 2.0 में। फॉर एग्जांपल सर, ट्रैक्टर है 12 से 5 के अंदर, कई पार्ट्स उनके आ गए। ट्रैक्टर के टायर्स हैं सर, वो 18 से 5% के अंदर लेके आ गए। तो अब 95% ऐसी सामग्री जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है वो या तो 5 में है या जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी एग्जेम्प्ट है, जीरो है। तो आज इसका सीधा सबसे बड़ा फायदा मिलेगा किसान को, जिसकी लागत कम होगी, उससे वो अपना अच्छे सामग्री लेके उत्पादन बढ़ा सकता है, उत्पादन से अपनी इनकम बढ़ा सकता है, और अच्छे ग्रेन्स के उत्पादन से भारत की ग्रोथ में भी एक सॉलिड तरक्की वाला हाथ बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आपको क्या लगता है कि जीएसटी में जो एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, आगे जो अर्थव्यवस्था का जो सफर भारत तय करेगा, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे? जी सर, जैसे आपने बात करी थी टैरिफ्स की, जब ये टैरिफ्स की बात हुई तो सर एक विषय चला कि टैरिफ्स की वजह से भारत के जीडीपी में, जिससे अर्थव्यवस्था की आपकी विशालता का आकलन होता है, 0.5 to 0.6% का फर्क आएगा। लेकिन सर जैसे मैंने बताया कि एक रिपोर्ट के हिसाब से भी कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा ये कंजम्पशन बढ़ाएगा। 2 लाख करोड़ से ज्यादा कंजप्शन बढ़ाएगा सर। जो रिडक्शन हुए, रेट रिडक्शन, वो जिस खपत को बढ़ाएंगे उसमें जीडीपी के 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का नया मार्केट आप लोगों के लिए जनरेट होगा। जो पैसा बच रहा है और जो जनता उस पैसे को खर्च करेगी, वो खर्च आप ही की इकोनॉमी में एक सर्कुलर मोशन में इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाएगा। मतलब यूटिलाइजेशन उसका बेहतरीन तरीके से होगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और जुड़ती जाएगी। जी सर, जैसे कि एक 100 रुपया सर, 100 रुपया आपके और मेरे पास है जब तक 100 रुपये का एक नोट ही है। लेकिन आज अगर हम 4 जने मिलकर 100 रुपये को आपस में शेयर कर लें तो हम 4 ट्रांजैक्शन खत्म कर लेते। तो 100 रुपये ने काम किया 400 रुपये का। तो जैसे ही चीज़ें सस्ती होती है, ये रोटेशन फास्ट हो जाता है। जैसे ही रोटेशन फास्ट हो जाता है सर, एक 100 रुपये का नोट आपका मल्टीपल यूज होके आपकी इकोनॉमी को मल्टीपल फायदा देता है जी। रेट कम, खपत ज़्यादा, वो सर्कुलर इकोनॉमी में भारत के जीडीपी को बढ़ाएगा सर। तो टैरिफ्स का इम्पैक्ट मिनिमाइज होगा। इनफैक्ट जो अभी तक जीडीपी की दर सबसे ज्यादा आई थी, जो पिछले हफ्ते अनाउंस हुई थी कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये रेट्स जो जीएसटी का सरलीकरण है, ये सर उसको कहीं आगे ले जाने का काम करेगा। जी, बहुत आपने बिल्कुल सही बताया कि जीएसटी का जो सरलीकरण है वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सपना देखा गया है कि 2047 तक जो भारत है उसको विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। इस तरह के रिफॉर्म्स कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? सर, एक विकसित देश होने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मजबूत एमएसएमई, मजबूत बिजनेस तंत्र, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी हम उस विकसित भारत के सपने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीएसटी सरलीकरण, कम रेट में हर एक सामान तक, आम जनता तक पहुंच, ये जो रेट सरलीकरण है सर, ये उस चीज़ को इंश्योर करेगा कि सस्ती दरों पर बहुत इजीली, जब एमएसएमई बनाएंगे सर तो देश के कोने कोने में सामान पहुंचेगा जी। और जब उनके लिए भी सरलीकरण हो जाएगा, प्रोसेस को अपनाना, मैन्युफैक्चर करना और लास्ट माइल तक डिलीवर करना, तो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर भी सर बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। नए बिजनेसेस इस क्षेत्र में आएंगे। तो जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, भारत के जन सशक्त होते जाएंगे, फाइनेंशियली भी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम कर ही रही है। भारत का कैपिटल मार्केट पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कैपिटल मार्केट है। आज पूरी दुनिया सर भारत को देखती नहीं है, भारत की ओर देखती है, उम्मीदों भरी निगाह, उम्मीदों भरी निगाह से, कि भारत ही एक वो ब्राइट स्पॉट है जो अपनी असीमित ग्रोथ के साथ दुनिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे सकता है सर। तो जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और जिस अमृत काल में अभी आप और हम रह रहे हैं सर, विकसित भारत की दिशा में ले जाने के लिए जीएसटी 2.0 ये सुधार है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक बहुत बड़ा सपना है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो लगातार हकीकत के धरातल पर चल रहा है, उसको कितनी कुछ रफ्तार मिलेगी सर? भाई, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है सर। आज एमएसएमई है, आज जैसे ही मैं एमएसएमई को ये बोलता हूँ कि आप कुछ चीज़ें जो खरीदते थे उन पे रेट जीएसटी की दर कम हो चुकी है, आप जब बेचने जा रहे हैं उस पे जीएसटी की दर कम हो चुकी है, तो आपको ग्राहक ज़्यादा मिलेंगे और आपके इनपुट की भी कॉस्ट कम होगी। जो वो सामान
इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन करने के लिए। इससे बिजनेस की संभावनाएं बढ़ेगी सर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नित नए इनोवेशंस तो हो ही रहे हैं, कम दर, आसान एक्सेस मार्केट की, बहुत से नए प्लेयर्स को, बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स को आज एक तरीके से कॉन्फिडेंस देगा कि मैं इस बाजार में जा सकता हूँ, प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ और अपने प्रोडक्ट को सबसे कम समय में, जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्होंने कहा कि सर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिए, 3 दिन में हम आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देंगे। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन जा रहा हूँ, 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, चौथे दिन मेरा बिजनेस चालू हो जाता है, उससे बढ़िया सर क्या हो सकता है, आज आप बताइए जी। तो सशक्तिकरण, मेक इन भारत को बढ़ावा देना, ये रेट्स का सर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सिर्फ वैसा इम्पैक्ट नहीं है जिसके बारे में शायद हम बात करें कि 5% हो गया तो मुझे कुछ चीज़ें सस्ती मिलेगी जी। इकोनॉमी के अंदर सर इट हैज़ ए वेरी 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 सर्कुलर इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा जी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा निश्चित तौर पर। जीएसटी 2.0 है जो देश में अर्थव्यवस्था में उम्मीदों का एक नए सूरज के रूप में निकला है और इसका परिणाम यही होगा कि 2047 तक का जो हमने विकसित भारत बनाने का सपना देखा है वो सपना जल्दी ही साकार होगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी सरलता, सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और बस उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये नया भारत चल पड़ा है सर, और अब हम सबको मिलकर इस नए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक साथ काम करना है। बिल्कुल, नया भारत चल पड़ा है और विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। इसी उम्मीद के साथ डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।